आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए अनुसार वी आयतन के किसी वायु कक्ष की ग्रीवा गर्दन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इस ग्रीवा में एम द्रव्यमान की कोई गोली बिना किसी घर्षण के ऊपर नीचे गति कर सकती है। यह दर्शाइए कि जब गोली को थोड़ा नीचे दबाकर मुक्त छोड़ देते हैं तो वह सरल आवर्त गति करती है। दाब आयतन विचरण को समतापी मानकर दोलनों के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम जो है इस क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये फिगर जो हमारा जो है क्वेश्चन में दिया गया है, तो बोल रहा है कि हमारी जो है कोई इस तरीके से कोई बर्तन है जिसमें जो है वी आयतन जो है वायु भरा हुआ है और यहाँ पे एक गोली छोड़ दी जाती है इसके जो है इसकी जो नली में ऊपर गर्दन में ग्रीवा, इसको ग्रीवा बोलते हैं या गर्दन भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जो है कोई एम द्रव्यमान की कोई गोली छोड़ दी जाती है, इसकी दीवारें जो है घर्षण रहित है, ये ऊपर नीचे जो है हमारी गोली गति कर सकती है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर इसको हम जो है नीचे अगर वाई दूरी विस्थापित कर दे, अगर हम इसको नीचे जो है वाई विस्थापन दे दें तो हमें ये सिद्ध करना है कि हमारी ये गोली की जो गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी। और क्वेश्चन में दाब आयतन जो है सबको जो समतापी मानने को बोला गया है। तो अगर हम इसको वाई विस्थापित कर रहे हैं तो ये गोली जो सरल आवर्त गति को निरूपित करेगी, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी गोली जो अगर हम इसको जो है नीचे विस्थापित करते हैं तो गोली गति क्यों करेगी। एक्चुअली जब हमारी गोली जो साम्यावस्था में, इस स्थिति में जब साम्यावस्था में है, इसके कारण जो हमारा भार mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये जो हमारी जो हवा है, हवा के कारण जो दाब ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका भार mg नीचे की तरफ लग रहा है और इसमें हवा है, तो हवा का जो दाब आएगा ऊपर की तरफ आएगा, तो ये जो है दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए हमारी ये गोली जो है साम्य अवस्था में होती है। ये जो हवा का जो दाब होता है, इसमें हवा भरी हुई है, हवा का जो दाब ऊपर की तरफ होता है वो जो इसके भार को बैलेंस करता है, इसलिए हमारी गोली साम्य अवस्था में होती है। लेकिन जैसे ही हम जो है जैसे हम गोली को दबाते हैं तो दाब में क्या होती है, दाब में जो है वृद्धि होती है। जब गोली को हम नीचे की तरफ दबाएंगे तो हमारी अगर आयतन में कमी होगी और दाब में वृद्धि होगी, और जो समतापी प्रक्रम में मानने के लिए बोला गया तो दोनों में जो है व्युत्क्रम का संबंध होता है समतापी प्रक्रम में। अगर हम जो है दाब में, अगर हम गोली को दबाकर आयतन में कमी कर रहे हैं तो दाब में वृद्धि होगी। ये वृद्धि जो दाब में एक्स्ट्रा वृद्धि होती है, इस गोली पे जो है ऊपर की तरफ बल लगाता है, इसलिए जो हमारी जब हम छोड़ते हैं तो ये जो है ऊपर की तरफ जो है ऊपर और नीचे गति करने लगती है। अब आपको अगर ये लग रहा होगा कि फिर अगर ये ऊपर आ रही तो यहाँ पे साम्य स्थिति में आ गई, फिर तो नहीं, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर इसलिए जाता है कि यहाँ पे आने के बाद इस द्रव्यमान के पास कुछ वेग हो जाता है, बल और त्वरण भले ही यहाँ पे साम्य स्थिति में 0 हो जाए, लेकिन इस वेग के कारण जो है ये ऊपर चला जाता है, फिर से यहाँ पे नीचे आता है। जब ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में भार mg ज्यादा हो जाता है, इसलिए फिर से अपने इस माध्य स्थिति पे आ जाता है। इस तरीके से ऊपर नीचे गति करती है। अगर हमें ये प्रूफ करना है इसकी गति जो सरल आवर्त गति है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो इसके कारण जो लगने वाला त्वरण होगा, त्वरण जो है, जो हमारा जो दाब के कारण जो बल लग रहा है उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो जो हमारे जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, ये हमारा सरल आवर्त गति का आवश्यक प्रतिबंध है। अगर ये हम प्रूफ कर पाते हैं तो हम बता देंगे कि हमारी गति जो है सरल आवर्त गति होगी। तो इसके लिए हमें बल निकालना पड़ेगा। बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं। हम जो है अगर इसको नीचे दबा रहे हैं, जब इसको वायु विस्थापित कर रहे हैं तो इसके आयतन में जो कमी आ रही है, कितनी आ रही है, आयतन में कमी अगर हम डेल्टा वी मान लें, आयतन में कमी अगर हम जो डेल्टा वी मान ले तो कितनी होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जो है लंबाई वाई दूरी अगर विस्थापित कर रहे हैं और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया गया है, तो इस यहाँ से यहाँ तक आयतन में ही कमी आएगी जितनी दूरी ये विस्थापित होगी गोली। तो ये इतना आयतन कितना होगा, y इंटू ए के बराबर होगा, y इंटू ए के बराबर होगा। अब हमें पता है कि आयतन विकृति क्या होती है। अगर हम यहाँ से आयतन विकृति निकालें, आयतन विकृति, पहले हमारा हवा का आयतन ऑलरेडी v दे रखा है, तो आयतन विकृति क्या होती है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v होती है। ये कितना हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन y इंटू ए है और पहले आयतन v के बराबर होगा। ये हमारी आयतन में विकृति आ गई। तो अब हमें पता है कि हमारा जो प्रत्यास्था गुणांक होता है e, हमारा प्रत्यास्था गुणांक e किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा प्रतिबल डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, आयतन में विकृति के बराबर होता है। हमारे यहाँ पे प्रतिबल कितना होगा, प्रतिबल हमारा P के बराबर ही होगा। ओके, हमारा जो है माइनस P, हम माइनस साइन ये ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जब हमारा दाब बढ़ रहा है तो हमारे आयतन में जो कमी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन ले रहे हैं। माइनस P डिवाइडेड बाई हमारा आयतन में विकृति कितना है, y a डिवाइडेड बाई v है, तो v ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ से अगर हम
पी की वैल्यू निकाले, पी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, अब माइनस साइन को इधर ले आएंगे, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई जो है वी इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पी आ गया। हमें पता हमारा दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में जो है कार्य करने वाला बल के बराबर ही होता है। पी बराबर हमारा एफ डिवाइडेड बाई ए ही होता है, माइनस ई ए डिवाइडेड बाई वी इंटू वाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो एफ हमारा जो आता है, एफ बराबर हो जाता है माइनस ई ए डिवाइडेड बाई वी, यहाँ से स्क्वायर हो जाता है इधर मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ से वाई के बराबर हो जाता है। इसको हम समीकरण 1 मान लें। अब अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एफ जो है किसके अनुक्रमानुपाती आ रहा है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में। हमें यहाँ से समीकरण 1 से पता चल रहा है हमारा जो है एफ जो है अनुक्रमानुपाती माइनस वाई के है। तो अगर हमारा जो है बल जो है माइनस वाई के अनुक्रमानुपाती आ रहा है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो दिशा हमारी बल की होती है वही हमारी त्वरण की दिशा में आ जाता है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं हमारा जो है, क्योंकि एफ एम डिवाइडेड बाई एम इंटू ए के बराबर होगा, तो यहाँ से एफ जो है ए हमारा जो है अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में, हमारा त्वरण भी जो है विस्थापन अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में हो जाता है। तो यही दोनों हमारी जो एसएचएम की क्या होती है, सरल आवर्त गति करने का जो है प्रतिबंध होता है। तो इस कंडीशन से, इस संबंध से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं हमारा जो गोली या द्रव्यमान की जो गोली होगी वो एसएचएम करेगी। ओके, तो ये हमारा तो ये प्रूफ हो गया कि गोली हमारी एसएचएम करेगी। अब हमें क्या निकालना है, सरल आवर्त गति का व्यंजक निकालना है, सॉरी आवर्तकाल का, सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का हमें व्यंजक निकालना है। ओके, तो हमें ये हमारा जो है, हमें पता है कि हमारा जो सरल आवर्त गति का जो है मानक समीकरण जो होता है, जो बल का और विस्थापन का क्या संबंध होता है, माइनस के इंटू वाई के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ से तुलना करें तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। हम के की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सरल आवर्त गति के व्यंजक में हमें के की रिक्वायरमेंट होती है। के बराबर ई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी के बराबर हो गया। अब यहाँ से जो है हम जो है, अगर हमें क्या निकालना है, कि निकल गया। अब हमें द्रव्यमान निकालना है, तो हमारा जो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हम यहाँ पे किसका लेंगे, द्रव्यमान हम गोली का लेंगे, जो कि द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, गोली का द्रव्यमान हम जो है एम दिया गया है। तो अब हमें पता है कि हमारा जो सरल आवर्त गति का जो व्यंजक होता है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट जो है एम डिवाइडेड बाई के बराबर होता है। तो यहाँ से जो हम एम तो हमें एम ही है, के की वैल्यू यहाँ पे ला के रखेंगे, तो हमारा जो सरल आवर्त गति का जो व्यंजक आएगा, सॉरी आवर्तकाल का जो व्यंजक आएगा 2 पाई अंडर रूट जो है एम डिवाइडेड बाई हमारा ई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी है, तो वी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा आवर्तकाल का व्यंजक हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट जो है एम वी डिवाइडेड बाई ई ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।